हाय गाइस, मेरा नाम प्रिया है और मैं पहली बार किसी कॉमिक को एक्सप्लेन कर रही हूँ और मैं अपना बेस्ट देने की भी कोशिश करूँगी कि आपको कॉमिक और मेरी एक्सप्लेनेशन दोनों ही पसंद आए। और मैं जानती हूँ कि शुरुआत में कोई इतनी बकबक सुनना चाहेगा नहीं, सब स्टोरी को ही सुनना चाहते हैं, तो बाकी बातें एंडिंग में करेंगे। आप एंडिंग तक बने रहें। तो चलिए अब स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग में हमारी फीमेल लीड को दिखाया जाता है जो एक प्लेन में बैठी रहती है और हमें बताती है कि उसका नाम कारा है और वो एक डिज़ाइनर है और बोलती है कि जब से मैं छोटी थी तब से मेरे परिवार ने मुझे दयालु और धैर्यवान बनना सिखाया है और हमेशा दूसरों को खुद से पहले रखना सिखाया है। उन्होंने कहा कि इसी तरह एक सच्ची महिला बनती है, मगर बड़े होते होते मैंने जाना कि एक महिला की शालीनता प्रशंसा अर्जित नहीं करती, इससे शोषण को बढ़ावा मिलता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि कारा एक मैन से कह रही होती है कि हमने आपको भुगतान दे दिया है और उन अतिरिक्त संशोधन के लिए शुल्क माफ़ कर दिया है, क्या आप। ये सुनने के बाद वो मैन चिल्लाते हुए कहता है कि इतना काफी नहीं है, मैं जा रहा हूँ तुम्हारी कंप्लेन कराने। ये बोल के वो मैन वहाँ से जाने लगता है और हमारी कारा पीछे से चिल्लाते हुए कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। फिर वो मैन हमारी कारा से कहता है कि यहाँ से दफा हो जाओ, तुम मुझे बहुत इरिटेट कर रही हो। फिर बैकग्राउंड से कारा कहती है कि आखिर मैं ही दुखी रह जाती हूँ। उसके बाद हमें कारा का एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें कारा एक डॉक्टर के पास गई रहती है और डॉक्टर हमारी कारा से कहता है कि आपकी कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस लग रही है, तो प्लीज़ आप अपनी फीलिंग्स को और दबा के ना रखें। तो इस बात पे कारा डॉक्टर से कहती है कि ठीक है, मैं समझ गई। उसके बाद कारा बैकग्राउंड से बोलती है, कभी कभी मैं अपनी इच्छा के विरुद्ध भी सहमत हो जाती हूँ, सिर्फ सच्ची महिला का अभिनय बनाए रखने के लिए। उसके बाद हम लोग वापस से प्रेजेंट में आते हैं जिसमें कारा सोच रही होती है कि ये ट्रिप कितना इम्पोर्टेंट है उसकी कंपनी के सबसे बड़े प्रोजेक्ट के लिए। अगर वो इस बिजनेस ट्रिप पे नहीं जाएगी तो उसकी कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। और ये बात कारा एक बुक को उठाते हुए बोल रही होती है और फिर वो बुक के बारे में बताती है हमें कि ये बुक क्वीन कार्मेन के बारे में है। और फिर कारा बोलती है कि क्वीन कार्मेन बिल्कुल मेरी ही तरह है। उसके बाद हमें क्वीन कार्मेन के बारे में बताया जाता है। कार्मेन एक भोली विनम्र राजकुमारी हुआ करती थी। एक इतस्ततात्मक दुनिया में पली बड़ी होने के कारण उसे आज्ञाकारी, दयालु और गूढ़ी होना सिखाया गया था। लेकिन जब उसके पिता और भाई की अचानक से मृत्यु हो गई तो उसके बाद राज्य राजकुमारी को ही सौंप दिया गया, मतलब कार्मेन को ही सौंप दिया गया। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि एक महिला शासन कर सकती है। शक्तिहीन और छली हुई, उसने अपने अहंकार को त्याग दिया और मंत्रियों से समर्थन की भीख मांगी, केवल प्रतिदिन अनंदर और खुले विरोध का सामना करने के लिए। कार्मेन का आखिरी सहारा उसका फियांसे, मतलब मंगेतर डेरिल रॉबर्टसन ड्यूक ऑफ फोर्थ पर निर्भर रहना था। फिर भी उसके सभी बलिदानों के बाद भी डेरिल ने उसे उसी क्षण दरकिनार कर दिया, उसे अपमानित होकर मरने के लिए छोड़ दिया। एक रानी महान हो सकती है, कमजोरी दिखा सकती है, यहाँ तक कि उसे भी कुचला जाएगा। यदि एक रानी को भी नहीं बख्शा जा सकता तो एक साधारण व्यक्ति के रूप में मुझे और अधिक मजबूत होना होगा। अब से मैं अलग और पूर्ण रूप से जीवन जीऊँगी। हमारी कारा ये स्टोरी पढ़ ही रही थी, तभी इमरजेंसी अलर्ट बज जाता है। प्लेन में हफड़ा तफड़ी होने लगती है, सब चिल्लाने लगते हैं। हमारी कारा भी घबरा जाती है, हमें पता चलता है कि प्लेन क्रैश होने वाला है। फिर हम लोग प्लेन को देखते हैं जो क्रैश हो रहा होता है और हमारी कारा लास्ट टाइम सोचती है कि क्या क्या मैं सच में जीने का मौका खोने वाली हूँ, इससे पहले कि मैं जीना शुरू करूँ। और उसी समय अचानक से कारा की बुक से ढेर सारी रोशनियाँ निकलनी स्टार्ट हो जाती हैं और हमें फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है एक अलग ही जगह जहाँ पे हमारी कारा की आँख अचानक से खुलती है और वो बोलती है कि मैं कहाँ हूँ। मुझे याद है कि प्लेन क्रैश होने जा रहा था, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं आफ्टर लाइफ की जगह देख रही हूँ। और मेरे सर में इतना दर्द क्यों हो रहा है, लग रहा है कि मुझे सबसे बुरा हैंगओवर हो। फिर कारा की नज़र वहाँ पे रखी एक वाइन की बोतल पे जाती है जिसे देख के कारा कहती है कि
ये है कार्मेन के पतन की शराब, वही जिसमें रानी कार्मेन ने अपने चिंतनशील दौरों के दौरान खुद को डुबा लिया था। और ये कपड़े, ये भी तो उसी के हैं। क्या ऐसा तो नहीं कि मैं किसी तरह लेडी कार्मेन की स्टोरी में फंस गई हूँ? फिर गलती से वहाँ पे भरी हुई वाइन की ग्लास कारा से गिर जाती है और कारा जैसे ही नीचे झुकती है वैसे उसे उसके सामने एक डेड बॉडी दिखती है। वो देख के हमारी कारा बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है और बाहर से उस समय डोर नॉक करने की वॉइस आती है और कोई बोल रहा होता है चिल्ला के, योर मैजेस्टी। वो कैसी आवाज़ थी? तभी कारा अपने मन में कहती है कि मुझे याद आ गया, ये तो वही सीन है जो स्टोरी के एंडिंग में दिखाया गया था कि दो नौकरानियों ने सार्वजनिक रूप से कार्मेन पर उसके मंगेतर डैरिल को धोखा देने का आरोप लगाया था और कुछ ही समय बाद वे नौकरानियां उसकी निजी कक्षा में मृत पाई गई, जो कि इसी साजिश का स्पष्ट प्रमाण था। और फिर लोगों ने सजा की भीख मांगी और कार्मेन को उस अपराध के लिए फांसी दी गई जो उसने किया ही नहीं था। फिर हम वापस प्रेजेंट में आते हैं जिसमें कुछ सर्वेंट्स दरवाज़ा खटखटा रहे होते हैं और वो बोलते हैं, योर मैजेस्टी। वो वॉइस कैसी थी? तो हमारी कारा कहती है कि कुछ नहीं, बस गलती से मैंने वाइन की बोतल गिरा दी। फिर वो लोग कहते हैं कि योर मैजेस्टी, हमें सफाई करने की अनुमति दें। फिर हमारी कारा कहती है कि कोई ज़रूरत नहीं है, कोई तो है पहले से ही इस पर ध्यान दे रहा है। फिर सर्वेंट्स कहते हैं कि ठीक है, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब हम अंदर आएंगे। उसके बाद कारा एक मिरर के पास खड़ी होकर अपने मन में बोलती है कि ऐसा ऐसा नहीं हो सकता, सभी सीन्स में से यही सीन्स क्यों? क्या सचमुच ऐसा कोई मौका नहीं बचा है? सो गाइस, हमारा फर्स्ट एपिसोड यहाँ पे एंड होता है और स्टोरी आगे जाके भी बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं पहली बार किसी कॉमिक को एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो अगर मुझसे कोई गलती हुई होगी या तो आपने नोटिस की होगी या तो एडिटिंग में आपको अच्छी नहीं लगी होगी मेरी एडिटिंग, तो आप वो मुझे बताएं, मैं उनमें इम्प्रूव लाने की कोशिश करूँगी और अपना 100% दूँगी। और मुझे कमेंट में बताएं प्लीज़ कि आपको ये स्टोरी और मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लग रही है कि नहीं। और अब हम लोग मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अपने हेल्थ का ध्यान रखिएगा और हमेशा खुश रहिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। बाय बाय।